नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी शिक्षण विधियों का दूसरा टेस्ट। इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको टेस्ट सीरीज का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, 25 अप्रैल को अपने एग्ज़ाम फिक्स हो चुका है और 119 दिन अभी इस एग्ज़ाम में शेष बचे हैं। लेवल 1 और 2 दोनों के लिए ये टेस्ट उपयोगी है, तो बिल्कुल टेस्ट को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस प्रकार की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियां अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, सीखने की क्षमता का आकलन। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा महत्व इसी को देना होगा, विकल्प नंबर 2 को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और भाषा की पाठ्यपुस्तक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, समृद्ध भाषिक वातावरण। अगर समृद्ध भाषिक वातावरण होगा तो बच्चा आसानी से भाषा को सीखेगा, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विकल्प नंबर 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बहुभाषिकता भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषा समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता जो होती है, एक से अधिक भाषाएं हैं, बहुभाषिकता, वो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, उपरोक्त में से किसी भी माध्यम से नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। भाषाई ज्ञान का जो मूल्यांकन होता है उसे अपन लिखित और मौखिक दोनों तरफ से कर सकते हैं, दोनों माध्यम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इंसान और जानवर की भाषा में फर्क है, ध्वनि का फर्क, सुरों का फर्क। इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। उपरोक्त में से तीनों सही है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, इंसानों की भाषा को सांकेतिक ध्वनि चिन्हों के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जबकि जानवरों की भाषा को नहीं। तो यही इंसान और जानवर की भाषा में फर्क होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पढ़ना क्या है? पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों को सही पहचानना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, पढ़कर अर्थ समझना। पढ़ना का मतलब होता है पढ़ करके उसका अर्थ समझना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना पढ़ना, सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, बोलना लिखना। दोस्तों, अभिव्यक्ति मतलब प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना। तो भाषा अभिव्यक्त करने के जो कौशल है वो बोलना और लिखना दोनों होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की पहचान पर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, समस्याओं के कारणों की पहचान पर। दोस्तों, जहां तक अपन समस्याओं के कारणों का पहचान नहीं करेंगे तो उसका उपचार अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10,
कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनाने से उनकी कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना, भाषा संसाधनों का अभाव है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। दोस्तों, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उस कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय की जाए, क्योंकि सभी बच्चों को ध्यान में रखकर तय करना होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है, साधन है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, साधन है। भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तक होती है वो एक साधन है, उसके द्वारा अपन भाषा शिक्षण करते हैं, भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो केवल एक साधन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाना, संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाना, हिंदी भाषा के प्राचीनतम प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाना और गूढ़ अर्थ वाली भाषा से युक्त सामग्री पढ़वाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। यहाँ पर एक सिंगल युक्त है दोस्तों, ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध करवाना। किसी भी शब्द को अनेक बार प्रयोग हो रहा है, विभिन्न संदर्भ में प्रयोग हो रहा है, तो वो सामग्री उपलब्ध करवाना इसमें सही रहेगा, विकल्प नंबर 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा और भाषा संबंधी गृह कार्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सीखने को प्रभावित करता है वो यही करता है दोस्तों, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, उसके रवैये से बहुत फर्क पड़ता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, बाल साहित्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बाल साहित्य। दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में जो सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है, सर्वोत्कृष्ट, वो है बाल साहित्य। दोस्तों, बच्चों को बाल साहित्य पढ़ने में आनंद आता है, इस वजह से यहाँ पर ये बाल साहित्य जो है अपना विकल्प सही रहेगा विकल्प के हिसाब से। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा, ये सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, ये सभी। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करते हैं, सतत आकलन करते हैं, उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा, ये तीनों है। तो अपने विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला और 17वां प्रश्न है, नेहा अपनी बात करते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे। लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, उसे डांटेंगे कि वह अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करे, उसे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, उसे बताएंगे कि यह शब्द गलत है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसे के वाक्य को दोहराएंगे, जिससे कि वो दोनों तरह की भाषा का उसको ज्ञान हो जाएगा, दोनों तरह से उसका प्रयोग सीख जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद, अदायगी, परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखना।
दोस्तों भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तकों का अतिरिक्त सबसे कम प्रभावशाली अपन से पूछा है तो वो प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जबकि परिचर्चा करना, संवाद अदायगी और घटना वर्णन करना ये इसके अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? संज्ञा की परिभाषा बताइए। लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का नाम क्या था? बाबा भारती उदास क्यों उदास थे? अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? दोस्तों हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में ये सबसे बेस्ट सवाल रहेगा, क्योंकि इसमें बच्चों को कल्पना करने के लिए स्वतंत्र किया जा रहा है, उनकी कल्पना को प्रोत्साहित किया जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का लाभ मिल सके। चलिए चलते हैं अगला और आखिरी 20वां प्रश्न। दोस्तों 20वां प्रश्न है, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराए, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से परिचित कराए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1। वह बच्चों के में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। यहाँ पर यह विकल्प नंबर 1 अपना सही रहेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।